ओम श्री कृष्णाय शरणम ममः। श्री कृष्णाय शरणम ममः। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेताः। यश्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यः ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। शिष्यः ते अहम साधिमां त्वं प्रपन्नम। यहाँ अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, इसका अर्थ है मित्रों, हे प्रभु, मैं कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो, जिससे मेरा कल्याण हो, वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ, इसलिए मुझको शिक्षा दीजिए। अब ये अर्जुन भगवान कृष्ण से इतना कह चुके। ये तो हुआ इस श्लोक का अर्थ। अब इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों, क्या इतना अच्छी, कितनी व्याख्या, कितनी सुंदर व्याख्या है। आज के समय के हिसाब से भी ये प्रासंगिक है। ये कहते हैं प्रासंगिक इसलिए है मित्रों कि आज भी जब हमें उलझने होती हैं, किसी तरह के व्यथा में फंस जाते हैं, दुख में होती, तकलीफ़ होती, उलझने आती हैं, कोई चिंता घेर लेती है, तो हम अपने से जो वरिष्ठ होते हैं, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमें उचित शिक्षा दे सकते हैं, उचित मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें सिखाएं। तो यह चूँकि प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली की हर एक के लिए चिंता का कारण बनता है और ये पग पग पर उलझने पलती हैं। जो आज कार्यकलाप है हमारा, जो भी करते हैं, भौतिक क्रियाकलाप ही हम आमतौर से भौतिक जीव हैं और सामान्य जीव हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, तो अपने सामान्य कार्यक्रम ही करते हैं। उसमें कुछ न कुछ परेशानियां, कुछ न कुछ उलझने, कुछ न कुछ चिंताएं आती ही रहती हैं, देती रहते हैं। ये अर्जुन कह रहे हैं, हे केशव, मैं कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। मैं धैर्य के विषय में मोहित चित्त हो रहा हूँ। धर्म का मुझे ज्ञान भूलता जा रहा, मोहित चित्त हो रहा हूँ। धर्म अधर्म, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, मैं इसमें भंवर में फंस रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ परम कल्याणकारी हो, हमारे लिए जिससे हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो, वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में हूँ। जब आप भगवान के शरण में आ जाते हैं, भगवान के मान लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो कहते हैं शरणागत हूँ प्रभु राखिए सब अपराध विसार। और प्रभु आपको रख भी लेता है, आपको उचित मार्गदर्शन देता है, उचित शिक्षा देते हैं, उचित बताते हैं और सब कुछ करने लगते हैं। कृपया, अर्जुन कहते हैं, प्रभु कृपया मुझे उपदेश दें, और सिर्फ उपदेश ही ना दें। व्याख्या ये कहती है कि जो भी पूछने जाता है गुरु से, वो कहता है सिर्फ उपदेश दे करके छुट्टी नहीं हो गई, बल्कि मैं आपकी शरणागत हूँ। शरणागत का मतलब होता है कि आप उसको संभालते रहेंगे जब तक वो है, आपका शरणागत है, हमेशा के लिए आजीवन शरणागत हो जाता, तब तक संभालते रहते हैं। और संभालते रहने का दोस्तों एक देसी कहावत है, लाद दे लदाए दे और लादने वाला साथ चले। क्योंकि अगर रास्ते में गाड़ी से गट्ठर गिर गया तो उसको किसे लदवाने के लिए खोजेगा आदमी, उसको भी लादने के लिए वही आदमी चाहिए एक, इसलिए उसको साथ लेके चलना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान से ये प्रार्थना करता है, प्रभु मैं आपका शरणागत हूँ, आप मुझे संभालिए। कहीं भी गिर सकता हूँ, कहीं भी लड़खड़ा सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में, इसलिए अब आपके पूर्णतया शरणागत हूँ, राखिए सब अपराध विसार। बस दोस्तों, 7वें श्लोक की व्याख्या और इतना ही। इसके आगे कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम।